एवरीवन, आज हम जानेंगे ग्रेट थिंकर्स और उनके एजुकेशन आइडियाज़ के बारे में, जो कि हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 और एजुकेशन पेपर 2 दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जिसमें हम आज लर्न करेंगे जॉन डेवी, विलियम जेम्स, इमैनुअल कांट, डेविड ह्यूम, जेवी लिवनिस। इन सब के हम एजुकेशन जो इन्होंने आइडियाज़ दिए हैं उन सब को देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता ही, मैं हमेशा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाती हूँ ताकि हमारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहें और हमारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी रीड होते रहें, ताकि क्योंकि जितने हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन से हैं जो रिपीट बार बार जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन था, द रियलिटी इज़ इन द कॉन्स्टेंट फ्लक्स, hence knowledge is essentially relative in nature. Who among the following educator will favor this preposition? तो कौन सा एजुकेटर इस जो प्रीपोजिशन जो उन्होंने बात कही थी इसके फेवर में था, जिसका मीनिंग है कि यथार्थ, जिसमें नीचे हिंदी लिखा है, यथार्थ निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए ज्ञान का स्वरूप अनिवार्यता सापेक्षिक होता है। तो इसके जो फेवर में थे वो थे जॉन डेवी, जो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। वैसे जो इनके फेवर में थे वो हैं जॉन डेवी और विलियम जेम्स। दो हैं ये प्रैग्मेटिज्म एजुकेटर जो हैं, फिलोसफर हैं ये, तो ये दोनों इसके पक्ष में थे। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर है जॉन डेवी। और अब हम इन सब थिंकर्स की देखते हैं कि इन्होंने एजुकेशन फिलोसफी, इनकी एजुकेशन के बारे में क्या आइडियाज़ थे। पहले हम देखते हैं जॉन डेवी की थ्योरी ऑफ एजुकेशन। वैसे जॉन डेवी को हमेशा याद रखो लर्निंग बाय डूइंग से, क्योंकि इन्होंने ये कहा था, इनका कोर आइडिया था ये लर्निंग बाय डूइंग। जॉन डेवी, जिनका जन्म हुआ 1859 में और 1952 में डेथ हुई, ये एक अमेरिकन फिलोसफर एंड एजुकेशन एसोसिएटेड विद प्रैग्मेटिज्म एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो इनकी इम्पोर्टेंट बुक थी जो है, काफ़ी कई बार इसकी बुक कई बार पूछ ली जाती है। तो इनकी इम्पोर्टेंट बुक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 1916 में। कोर आइडिया मैंने भी जैसे बताया कि लर्निंग बाय डूइंग से आप याद रखो हमेशा जॉन डेवी, कई बार कनेक्शन पूछ लिया जाता है। तो डेवी बिलीव दैट स्टूडेंट लर्न बेस्ट थ्रू एक्सपीरियंस, एक्टिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग रेदर देन सिंपली मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन। कि सिर्फ बच्चों को ये नहीं है कि सिर्फ मेमोराइज इन्फॉर्मेशन देनी है, बल्कि बच्चे जो एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा सीखते हैं। मतलब कि जहाँ प्रैक्टिकली लर्निंग बाय डूइंग से याद आपके माइंड में हमेशा याद रहेगा कि जहाँ बच्चा कुछ करके सीखता है, खुद के एक्सपीरियंस सीखता है, वही स्टडी सबसे बेस्ट मानते हैं ये, ठीक है। एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ इट्स लाइफ इटसेल्फ। कि शिक्षा सिर्फ ये नहीं है कि जो हमें लाइफ के लिए प्रिपरेशन करती है, बल्कि शिक्षा स्वयं में ही जीवन है, ठीक है। तो ये मानते थे कि जो शिक्षा है वो हम सीखेंगे, जो करके सीखना है वही शिक्षा ये बेस्ट मानते थे कि लर्निंग बाय डूइंग। इनका मेन कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है लर्निंग बाय डूइंग से। और इनकी एक इम्पोर्टेंट बुक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये हमेशा पूछ ली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं विलियम जेम्स की थ्योरी 1842-1910। तो इन्होंने क्या अपने जो आइडियाज़ दिए थे एजुकेशन के बारे में वो क्या थे? वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे ये एंड फिलोसफर एंड इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रैग्मेटिज्म एंड फंक्शन ऑफ साइकोलॉजी में। इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका एक फंक्शन दिए, उन्होंने जो बात कही है साइकोलॉजी के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इन्होंने एजुकेशन के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। जेम्स व्यू the education in practical and psychological way. Education should have developed the learner habit, character, attention and ability to adapt to real life situation। कि जो एजुकेशन है वो कैसे होनी चाहिए, जो लर्नर की हैबिट को डिवेल्प करे कि वो क्या चाहता है बनना, वो सब उसमें डिवेल्प करे, उसके करैक्टर को डिवेल्प करे, अटेंशन को और उनकी एबिलिटी को, योग्यता को, कि वो जो रियल लाइफ में उनके सामने जो स्थिति आती हैं वो किस तरीके से उनको अडेप्ट करते हैं, किस तरीके से उनको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो वो इन सब योग्यता को बढ़ाने को वे एजुकेशन मानते हैं कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। और इन्होंने जो एजुकेशन आइडियाज़ दिए हैं वो दिए हैं जैसे प्रैक्टिकल एजुकेशन, हैबिट फॉर्मेशन। प्रैक्टिकल एजुकेशन वही है कि हाँ जो प्रैक्टिकली करके देखे बच्चा, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस होने का, बच्चा जो है वो एक्सपीरियंस से सीखता है हमेशा। हैबिट फॉर्मेशन होना चाहिए कि बच्चे में एक हैबिट पैदा करनी। मान लो किसी बच्चे को खेलने कुछ भी है, मान लो बैडमिंटन का शौक़ है, क्रिकेट का शौक़ है, लेकिन जब तक उसको, अगर स्कूल में जा रहे हैं बच्चे, टीचर को पता है कि इसको इस चीज़ में हैबिट है, तो उसकी हैबिट को उसको फॉर्मेशन करना, उसको उभारना है उसकी, ताकि वो उसमें आगे निकल सके, ठीक है। अटेंशन है, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, फंक्शनल अप्रोच है, टीचर रोल होना चाहिए कि अंडरस्टैंड लर्नर साइकोलॉजी एंड यूज सूटेबल मेथड टू प्रमोट लर्निंग। कि
टीचर का रोल इसमें ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चे की साइकोलॉजी को समझ सके और उसके अनुसार सूटेबल जो मेथड यूज़ कर सके कि बच्चे को, कई बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, कई तेज़ी से पढ़ लेते हैं, कईयों को किसी मेथड से समझ आता है, किसी को किसी तरीके से समझ आता है, ठीक है। तो वो है कि बच्चे के तरीके को समझे, तब उसको बताए, उनको उनके तरीके से समझाए कि बच्चे को जिस वे में ज़्यादा ईजी समझ में आता है। तो ये उन्होंने अपने एजुकेशन आइडियाज़ दिए। और एम्यूल कांट के 1724 में जन्म हुआ था, 1804 में इनकी डेथ हुई। थ्योरी, इनकी जो थ्योरी एजुकेशन, हम कह सकते हैं कि इनकी जो एजुकेशन के आइडियाज़ हैं वो क्या हैं, वो जी कि जर्मन फिलोसफर थे, ठीक है। और इनकी जो एजुकेशनल आइडियाज़ हैं ये मेनली किस चीज़ पे जोर देती हैं, डिसिप्लिन पे, मोरल डेवलपमेंट में, रीज़न और फ्रीडम। इनके अनुसार फॉर कांट द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन इज़ टू हेल्प ह्यूमन बीइंग डेवलपमेंट their rational and moral capacity so they can become autonomous and responsible person। कि इनके अनुसार ये था कि जो एजुकेशन का पर्पज़ होना चाहिए वो होना चाहिए ह्यूमन बीइंग को डेवलप करना, उनकी रैशनल यानी कि तर्क शक्ति को, ठीक है, जिसमें बच्चा तर्क कर सकता है, उसकी रैशनल थिंकिंग को और उसकी मोरल कैपेसिटी को डेवलप करना है, और ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन सके आगे जाकर। इनके मेन आइडियाज़ जो हैं, जैसे डिसिप्लिन के बारे में उन्होंने बात की है कि एजुकेशन शुड कंट्रोल नेचर इम्पल्सेस एंड डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन। कि बच्चों में नेचुरल जो उनमें कंट्रोल करना है, उनको एक डिसिप्लिन में लाना है, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन में लाना है कि वो डिसिप्लिन में रह सकें। मोरल एजुकेशन द अल्टीमेट एम इज़ द डेवलपमेंट ऑफ मोरल कैरेक्टर, कि उनका मोरल डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट ऑफ रीज़न का डेवलपमेंट करना जरूरी है। एजुकेशन शुड डेवलप रैशनल एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग, कि बच्चों में तर्क शक्ति का और इंडिपेंडेंट थिंकिंग का विकास कर सकें। फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आज़ादी ऐसी हो, मतलब कि आज़ादी का इनके अनुसार मीनिंग क्या था कि ट्रू फ्रीडम मीन्स एक्टिंग अकॉर्डिंग टू रैशनल थिंक मोरल प्रिंसिपल्स नॉट जस्ट फॉलो डिज़ायर्स। की आज़ादी भी वो होनी चाहिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हो। मान लो मेरा, अगर हम अपने अनुसार ही करेंगे ना आज़ादी को, तो वो तो समाज ही गलत हो जाएगा, देश ही गलत हो जाएगा। आज़ादी भी बहुत सही होती है जिससे किसी को नुकसान ना, वो कह देते हैं ना कि हमारा जो दिल, हम तो वही करेंगे। हम उतना कर सकते हैं जितना दूसरों को उस चीज़ से नुकसान नहीं पहुंच रहा। आप इंजॉय करो, घूमो फिरो, पर अगर आपके करने से दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंच रहा है तो वो फ्रीडम सही नहीं है। तो ये वो कहते हैं कि फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व के साथ ही जो फ्रीडम होनी चाहिए, कि फ्रीडम ऐसी हो जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, ना कि सिर्फ हमें अपनी डिज़ायर कि मेरा दिल तो ये कर रहा था मैं तो ये करूँगा, वो नहीं मानते। और ये बात सही भी है कि हर जगह हम ये नहीं कह सकते कि जो मेरा, हमें समाज के अनुसार अपने, जिससे दूसरे व्यक्ति को नुकसान ना हो, वहाँ तक हम चाहे जो करें वो मर्जी है, पर लेकिन अगर किसी को दूसरे को नुकसान हो रहा है उससे, तो वो हमारी आज़ादी सही नहीं है। और कल्टीवेशन, फिफ्थ पॉइंट उन्होंने कहा था एजुकेशन शुड डेवलप द लर्नर इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल एबिलिटी, कि बच्चों में वो डेवलप करे उनकी बौद्धिक सक्षमता को, उनकी प्रैक्टिकल एबिलिटी को, और सोशल डेवलपमेंट करे, कि सोशल डेवलपमेंट करने की, जिससे एजुकेशन प्रिपेयर कर दे इंडिविजुअल टू लिव रिस्पॉन्सिबल विद सोसाइटी। की जो बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी को, हमें ऐसा बच्चा, ऐसा एक इंसान तैयार करना है कि जिससे उसका सोशल डेवलपमेंट हो, ठीक है, वो सोसाइटी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकें। अगर हमें समाज को और देश को सुचारू रूप से चलाना होता है तो सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें सिर्फ एक एजुकेशन के जरिए ही सिखा सकती है। ऑटोनॉमी, और इन्होंने कहा था कि ए मैच्योर पर्सन शुड बी कैपेबल ऑफ थिंकिंग एंड मेकिंग मोरल जजमेंट इंडिपेंडेंटली, कि जो एक मैच्योर पर्सन है वो इतना कैपेबल होना चाहिए थिंकिंग उनकी कि वो मोरल जजमेंट इंडिपेंडेंट, कोई भी ले जजमेंट उसको लेना, डिसीजन लेना इंडिपेंडेंटली ले सके, वो कैपेबल हो, उनकी सोचने का सही तरीका हो, मैच्योरेशन हो, ठीक है। तो वो है इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है, इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है ऑन पेडागोजी, पब्लिश हुई थी 1803 में। बुक इनकी कई बार पूछ ली जाती है। तो इनके ये आइडियाज़। नेक्स्ट थे हमारे पास जैसे डेविड ह्यूम 1711 1776 एजुकेशन थ्योरी है। क्वेश्चन के जरिए हम इनको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि कई बार, पर अगर हम बुक से करें तो हम इनको कई बार कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये इनके जरिए हम, ये क्वेश्चन हमने एक किया लेकिन उसमें क्वेश्चन में हमें 4-5 कॉन्सेप्ट हमारे साथ ही साथ क्लियर भी हो गए, क्योंकि इनको सिर्फ एक बार आपको ध्यान से सुनना होता है, ध्यान से आप पढ़ लेना तो कभी माइंड से निकलते नहीं है, अगर ध्यान से दे दें तो फिर वही है। वोजे स्कॉटिश फिलोसफर थे, ये एसोसिएटेड विद एम्पिरिसिज्म, ये एम्पिरिसिज्म से एसोसिएट है। ही डिड नॉट डेवलप ए फॉर्मल थ्योरी, इन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि फॉर्मल थ्योरी कोई डेवलप की एजुकेशन की,
जॉन डीवी की तरह, लेकिन इनकी जो फ़िलोसफी है, उनके जो विचार हैं इम्पोर्टेंट, जो इनकी इम्प्लिकेशंस हैं वो एजुकेशन में, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हिम एम्पसाइज ह्यूम ने इस बात पे जोर दिया था कि एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन फाउंडेशन है ह्यूमन नॉलेज की, ठीक है। मानवता की जो नॉलेज की फाउंडेशन है वो इनके अकॉर्डिंग क्या है, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। Education should therefore develop knowledge through experience rather than relying only on abstract reasoning. Education कैसी होनी चाहिए कि सिर्फ ये नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के जरिए हो, बल्कि उनको जो एक्सपीरियंस है वो सीख, उनका एक्सपीरियंस के जरिए भी सीख, मतलब कि नॉलेज कैसी मिलती है हमें, एक्सपीरियंस के जरिए भी मिलती है, ठीक है। जब हम कुछ खुद एक्सपीरियंस करते हैं, हमारी लाइफ में कुछ होता है तो हम उससे भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। आगे मैं इसको वन वे आंसर भी आपको बता दूंगी इनकी थ्योरी को याद करने का, पर आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। और जो इनके एजुकेशन आइडियाज़ थे वो क्या थे, पहला है एक्सपीरियंस इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज, जो इन्होंने मेनली बात की है। लर्निंग इज स्ट्रॉन्गली कनेक्ट विद सेंसरी एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, ये मानते हैं कि जो लर्निंग है वो स्ट्रॉन्गली कनेक्ट होती है सेंसरी एक्सपीरियंस से, कि हम सेंस से जो एक्सपीरियंस लेते हैं, जो ऑब्जर्वेशन से हैं, सबसे ज़्यादा हम वहीं से सीखते हैं। इनके अकॉर्डिंग यही है। लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, के ऑब्जर्वेशन के जरिए हम सीखते हैं। लर्निंग अंडरस्टैंड रिलेशनशिप एंड रेगुलेशन वाई ऑब्जर्विंग इवेंट्स, कि जब हम किसी इवेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, तो तब हम और ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। और जब हम हैबिट एंड एसोसिएशन ने कहा कि जब हम किसी एक्सपीरियंस को रिपीट करते हैं, देखते हैं, तो वो एक हैबिट क्रिएट करती है, हैबिट एंड एसोसिएशन इन द माइंड, और माइंड में हमारे वो सेट हो जाती है, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट देखते हैं, ऑब्जर्व करते, कोई एक्सपीरियंस है, हम क्यों कहते हैं किसी को कि डॉक्टर होता है, कोई भी है, कि जितना पुराना होगा, चाहे उसके पास एक के पास डिग्री बड़ी है लेकिन वो कुछ साल उस पर एक्सपीरियंस कम है, लेकिन एक के पास डिग्री छोटी है लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, वो हमें ज़्यादा किस चीज़ के बारे में बता दिया, क्यों? क्योंकि उसने, उसके माइंड में वो सेट हो चुका, उसने इतना टाइम देख लिया, इतने उसने मरीज़ देख लिए, उसको हर बीमारी का पता चल जाता है, वो एक्सपीरियंस उसको इतना ज़्यादा हो जाता है। तो वो है, कहते हैं कि जब रिपीट कोई एक्सपीरियंस हम बार बार कोई चीज़ करते हैं तो वो क्रिएट हो जाती है एक हैबिट। इंपॉर्टेंट ऑफ प्रैक्टिस, अभी क्वेश्चन भी अब लगा लो, कोई चैप्टर है, जब अगर हम अब इनको लगा लो, हम क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं, अगर हम करेंगे, हम मान लो हमने 100 200 500 क्वेश्चन रिवाइज कर लिए, अगर वही क्वेश्चन हम आप देखोगे ना, तो जब मैं ये नहीं कहूँगी, अगर पहले पेपर में 50 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो हमेशा उन्हीं टॉपिक्स में घूमते हैं, हमेशा सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन के साथ रिवाइज करें ना, चैप्टर भी रिवाइज हो जाएंगे और हमारे माइंड में वो सेट भी हो जाएंगे, क्योंकि हम बार बार उसको लर्न कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ऑफ प्रैक्टिस, रिपीटेशन एंड एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ लर्निंग, इन्होंने कहा था कि रिपीटेशन यानी कि जब चीज़ को हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो स्ट्रेंथ कर देती है हमारी लर्निंग को और मजबूत कर देती है, क्योंकि हम बार बार वो चीज़ करने से याद हो जाती है। प्रैक्टिकल नॉलेज, एजुकेशन शुड कनेक्ट नॉलेज विद रियल लाइफ एक्सपीरियंस, इन्होंने कहा था कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो रियल लाइफ से मतलब कनेक्ट करके, कि जो हम रियल लाइफ में महसूस करते हैं, रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से बच्चों को रियल लाइफ के ऐसी सिचुएशन तैयार की जाए, बच्चा सीखे भी, कल उसके सामने प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे फेस करेगा, कि प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को दें। और नेक्स्ट में बात की थी क्रिटिकल थिंकिंग की, कि हम इनकर्स क्वेश्चनिंग क्लेम दैट गो बियॉन्ड अवेलेबल एक्सपीरियंस एंड एविडेंस, की क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में हमें डिवेल्प करनी है। मोरल एजुकेशन, की मोरल जजमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स नॉट रीज़न एलोन, कि जो मोरल जजमेंट्स हैं वो इन्फ्लुएंस होनी चाहिए ह्यूमन की फीलिंग्स से, उनके सेंटिमेंट से, कि सिर्फ हमें रीज़न के लिए नहीं, कि उसमें ऐसा भी होना चाहिए कि हम दूसरे की फीलिंग को समझ सके। अगर इंसानियत ही कहने मर गई तो फिर वो रीज़न भी क्या करेगा, लेकिन हमें ऐसा होना चाहिए किसी के दुख सुख को हम समझ सकें, ऐसा मोरल डेवलपमेंट भी, एजुकेशन भी देनी चाहिए। और ह्यूम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इनका एसोसिएशन याद, ह्यूम एक्सप्लेन कनेक्ट एमंग आइडियाज़ थ्रू प्रिंसिपल, उन्होंने जो ये सब आइडियाज़ दिए हैं उनको एक प्रिंसिपल से कनेक्ट किया है, मतलब कि इन्होंने जोड़ा है, कनेक्शन दिया है, तो वो ये याद रखना है इसका में। ये इन्होंने तीन की बात की थी, रिजेम्बलेंस, कोग्निटिव और कॉज एंड इफेक्ट, तो इन्होंने तीन बात की थी कॉन्टिग्यूटी पे। रिजेम्बलनेस था समानता, कि मान लो जैसे ये कहते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं, मान लो हमने कहीं पिक्चर देखी किसी की, हम कह देते हैं ना हाँ ये तो वैसा लग रहा है, हम एक उसमें समानता ढूंढते हैं, जैसे कि हाँ ये तो बिल्कुल वैसा लग रहा है, कोई हमें लगता है देखा हुआ, हम कोई पिक्चर इमेज देखते हैं। और कॉन्टिग्यूटी हो गया निकटता, मान लो हम
कहीं अपने पुराने कहीं ऐसी जगह स्कूल में टीचर लगे कुछ लगे, हमें एक एसोसिएशन निकटता महसूस हुई कि हाँ ये क्लासरूम वैसा ही है, उस तरीके से है जैसे हम जाते थे स्कूल में, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं भी हम जब किसी में एक मतलब कि एक निकट महसूस करते हैं कॉन्टिग्यूटी, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट वही है, किसी का रीज़न और फिर उसका परिणाम देखना, ठीक है, कि हाँ कौन सी चीज़ किस रीज़न से हाँ ये हुई होगी, इसका परिणाम क्या निकलेगा। तो वो सब है कि ये इन 3 बातों में इनको सारा अपना जो इनकी एजुकेशन आइडियाज़ थे वो इन 3 बातों पे बताई थी कि दीज हेल्प एक्सप्लेन हाउ आइडियाज़ बिकम एसोसिएट इन द ह्यूमन माइंड, कि ये क्या एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन माइंड में एक आइडियाज़ जो हैं वो एसोसिएट होते हैं, ठीक है, अब व्यक्ति के दिमाग में। फिर हमारे पास एक और एजुकेशन थिंकर थे, वो थे गॉटफ्रेड विलियम लिबनिस। तो ये कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम हिज रैशनलिस्ट फ़िलोसफी, ये अपनी तर्क संग जो उनकी फ़िलोसफी थी रैशनलिस्ट उससे जाने जाते हैं, ठीक है। हम समझते हैं ये मतलब कि फ़िलोसफी को तर्क संगत से साथ ही तर्क संगत हम बोलते हैं, जिसको रैशनलिस्ट से ही मानते हैं। एजुकेशन शुड डेवलप द रैशनल एंड इंटेलेक्चुअल पावर ऑफ द लर्नर एंड लीड टुवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे में रैशनल और इंटेलेक्चुअल पावर जो बच्चों में है वो डेवलप करे, और वही उनको आगे सच्चाई तक फिर उनकी डिस्कवरी। अगर कोई बात नहीं, बच्चों को अगर किसी चीज़ की सच्चाई तक जाना है, बच्चों को जो भी मार्ग ढूंढना है वो उसी से आएगा जब बच्चों में उनकी इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ेगी, उनमें रैशनल थिंकिंग बढ़ेगी। तो इन्होंने बात की थी रीज़न एंड रैशनैलिटी पे। ह्यूमन बीइंग पोजेस रैशनल एबिलिटी दैट एजुकेशन शुड डेवलप, ठीक है। और इनेट प्रिंसिपल्स की बात की थी इन्होंने। ही आर्ग्यूड दैट सम फंडामेंटल आइडियाज़ प्रिंसिपल्स आर इनहेरेंट इन द माइंड एक्सपीरियंस हेल्प बिलोंग दैम टू अवेयरनेस, कि कुछ जो हमारे फंडामेंटल आइडियाज़ हैं प्रिंसिपल्स हैं जो माइंड्स में होते हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस होते हैं ना वो हमें अवेयर करते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के देखते हैं हम। थर्ड इन्होंने बात की थी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे। एजुकेशन शुड कल्टीवेट लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करने वाली होनी चाहिए। फोर्थ इन्होंने कहा था नॉलेज थ्रू रीज़न एंड एक्सपीरियंस से ऐसी हो नॉलेज जो हम रीज़न एक्सपीरियंस के थ्रू लें, कि बोथ रैशनल रिफ्लेक्शन एंड एक्सपीरियंस कॉन्ट्रीब्यूट टू नॉलेज, की नॉलेज में दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक्सपीरियंस का भी और रैशनल रिफ्लेक्शन का भी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल हैव डिफरेंट कैपेसिटी एंड डिपोजिशन, एजुकेशन शुड सपोर्ट देयर डेवलपमेंट, कि हर बच्चे में अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है, ठीक है। ये नहीं होती हम कहें कि सब बच्चे इक्वल हैं, सबकी एक ही योग्यता, ऐसा नहीं होता। हर किसी व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी हो जाती है, कि एजुकेशन क्या है उसको सपोर्ट करती है, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनका डेवलपमेंट करती है, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। मोरल डेवलपमेंट, एजुकेशन शुड कंट्रीब्यूट टू इंटेलेक्चुअल एज वेल एज मोरल डेवलपमेंट, की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी करे एजुकेशन ऐसी और मोरल डेवलपमेंट भी करे। और प्रेस्टिज ऑफ ट्रूथ, द अल्टीमेट पर्पज ऑफ इंटेलेक्चुअल एजुकेशन इज सर्च फॉर ट्रूथ एंड अंडरस्टैंडिंग, कि जो अल्टीमेट एम होना चाहिए एजुकेशन का वो यही होना चाहिए कि जो सर्च करे, जो ट्रूथ को खोजे समझे, ठीक है, ऐसी एजुकेशन हो। अब हम देखते हैं कि एक वन वर्ड में हम किस तरीके से उनको याद कर सकते हैं, 1 2 वर्ड में। अब जैसे जॉन डीवी था, उसको आप सिंपल याद करो, कोई जैसे स्टार्टिंग में बताया था लर्निंग बाय डूइंग से याद रखो। लर्निंग बाय डूइंग से हमेशा ध्यान रहेगा कि जिसने ज़्यादा जोर दिया कि जब हम कुछ करके सीखते हैं वो स्टडी सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, वही एजुकेशन अच्छी होती है। जॉन डीवी लर्निंग बाय डूइंग, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लर्निंग बाय डूइंग किससे रिलेटेड है, तो वो जॉन डीवी से। सेकंड है जैसे विलियम जेम्स, उसको याद रखो जो प्रैग्मेटिज्म से हैबिट अटेंशन एंड प्रैक्टिकल साइकोलॉजी की जिन्होंने बात की है। थर्ड है एम्यूनल कांट, तो इसने बात की थी रीज़न और मोरालिटी ऑटोनॉमी में। फोर्थ है डेविड ह्यूम, जिन्होंने बात की एम्पिरिसिज्म के थे और एक्सपीरियंस पे, कि एक्सपीरियंस के थ्रू लर्निंग होनी चाहिए। और जो लिवनिस थे उन्होंने बात की थी तर्कसंगतता पे, ठीक है, रैशनलिज्म एंड इनेट प्रिंसिपल और आंतरिक जो उनके प्रिंसिपल, ठीक है। तो इनेट प्रिंसिपल और रैशनलिज्म पे बात की थी लिवनिस ने। तो नोट्स अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर किया करो, कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।